Good morning, everyone. This is part 3 of BSc Economy, State and Society. Reading number 1, The Materialistic Society. This is the topic which we will do today in this part, superstructure. And in next part, we will discussing dialectical materialism. The superstructure. Superstructure postulated from economic structure of society, which molds superstructure of social, political, intellectual life, including sentiments, morality, illusion, modes of thought, principle, and views of life. सुपरस्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल लाइफ, ये सब इनसे मोल्ड होकर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनता है, उससे सुपरस्ट्रक्चर. Superstructure contains the ideas and systems of authority. सुपरस्ट्रक्चर में आता इनसे मिलकर बना होता है किसी सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. बट इसमें आता क्या क्या है? व्हाट डस इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स आइडियाज एंड सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी जो सपोर्ट करती हैं कोई भी सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को चलाने में. इन ब्रीफ वी कैन से दैट हाउ पीपल मेक देयर लिविंग, अपनी जिंदगी की वो कैसे जिएंगे, शेप्स देयर मेंटल कंसेप्शन एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन, और इसी से मिलकर सुपरस्ट्रक्चर बनता है. It follows that the transformation of the economic structure of society eventually causes, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, वो इवेंचुअली कोज करता है किसके लिए? सुपर स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को चेंज होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ओवरथ्रो ऑफ ओल्डर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, एट्रिशन हैव टेकन देयर टोल. इन सब से मिलकर सुपर स्ट्रक्चर चेंज होता है. एग्जाम्पल इसका, फ्यूडल सोसाइटी से बर्गियोइज क्लास का आना. नॉट ओनली ओपन द फर्दर डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी का प्रोडक्टिव फोर्सेस से, बट इन एडिशन जो फ्यूडल वैल्यूज का उनका डूम हुआ और इंस्टीट्यूशन का, जो कि सपोर्ट करती हैं फ्यूडल रूलिंग क्लास को, बट फेटर्ड द राइजिंग कैपिटलिस्ट. नेक्स्ट पार्ट, दिस इज दे प्रोड्यूस बोथ मटेरियल गुड्स एंड देयर आइडियाज. कौन? सुपरस्ट्रक्चर में ह्यूमंस बोथ मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और आइडियाज भी आते हैं. ह्यूमन, नॉर्मल सी बात है, अगर ह्यूमन माइंड है उसके दिमाग में आइडिया आते होंगे जो उनको एक सुपर स्ट्रक्चर को मोल्ड करने में हेल्प करेंगे. प्रोडक्टिव एक्टिविटी अटेंडिंग क्लास स्ट्रक्चर चेंज नॉट ओनली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बट सुपर स्ट्रक्चर. जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, जो हमने पहले पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, प्रोडक्टिव फोर्सेस, उसके अंदर जो एक्टिविटी ह्यूमंस जो परफॉर्म करते हैं इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, वो क्लास स्ट्रगल को चेंज करने में ही हेल्प नहीं करता, बट ऑल्सो चेंज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बट ऑल्सो चेंज द सुपर स्ट्रक्चर एज वेल. दिस इज द वे पीपल मेक अ लिविंग डिटरमाइंस देयर आइडिया. मतलब जिस तरीके से पीपल लिव कर रहे हैं वो उनके आइडियाज को डिटरमाइन करता है, और आइडियाज इन टर्न उनके लिविंग को डिटरमाइन करती है. Accordingly, the ideas that become influential in a society cover the narrow niche affecting the material activities and interest of the dominant. जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल आइडिया है वो मटेरियल एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं किसका? जो डोमिनेंट क्लास है कोई भी सोसाइटी की. फॉर एग्जाम्पल, द करंट आइडिया ऑफ नो ग्रोथ, जो नो ग्रोथ का करंट आइडिया है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इनकैपिटेबल है. दैट आर जनरेटेड बाय, किसके द्वारा जनरेटेड है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के द्वारा. इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? डोमिनेंट क्लासेस किसी भी अपनी सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो ये प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ नो ग्रोथ. अब हिस्ट्री सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ आइडिया से तो नहीं बनती. मार्क्स एंड एंजल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ आइडिया से नहीं बनती, बट रेदर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस. जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोडक्टिव फोर्सेस, उनके डेवलपमेंट से फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज इज एक्सप्लेन बाय दीज अंडरलाइन मटेरियल थिंग्स. जो प्रोडक्टिव फोर्सेस के अंदर डेवलपमेंट होता है और उससे जो आइडिया में चेंज आता है मटेरियलिस्ट सोसाइटी में, उसको हिस्ट्री बताया है किसने? मार्क्स एंड एंजल्स ने. अकॉर्डिंगली मार्क्स एंड एंजल्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. फर्दर वी हैव
quoted line in this, life is not determined by consciousness. According to Marx and Engels, life not determined by consciousness, but consciousness by life. उनकी थ्योरी है हिस्ट्री की, किसकी? मार्क्स एंड एंजल्स की, जो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ आइडिया फ्रॉम मटेरियल प्रैक्टिस। मटेरियल प्रैक्टिस करने के दौरान जो आइडियाज आते हैं ह्यूमन को, वो फॉर्मेशन according to them is the history. Does not explain practice from idea, but formation of ideas from it. आइडियाज बनते हैं जब हम कोई भी मटेरियल प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी फोन इन्वेंट किया, तो किसी के दिमाग में आइडिया आया फोन से ही, मटेरियल फोर्स से, जो कि हम फोन में भी हम आईफोन बना सकते हैं, एप्पल का फोन बना सकते हैं। तो आइडियाज किससे आते हैं? मटेरियल प्रैक्टिस से। आगे मार्क्स एंड एंजल्स कंक्लूजन करके बताते हैं कि हर सोसाइटी में आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास आर रूलिंग आइडिया। मतलब जिसका जेब भारी उसका आइडिया भारी। मतलब आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल सेट ऑफ आइडिया सिर्फ रूलिंग क्लास के आइडिया हैं। रिवोल्यूशनरिस्ट क्लास के भी आइडिया हैं भाई। सबके आइडिया तो सबके हो सकते हैं सोसाइटी में, बट रूलिंग आइडिया जो होते हैं वो रूलिंग क्लास के होते हैं। बट revolutionary ideas also exist. So we can say that class structure of a society is complex and the ideas of each class are likely to be expressed in complex way. जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है और आइडियाज कॉम्प्लेक्स वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। क्लियर? नाउ वी हैव मार्क्स एंड एंजल्स लिखते हैं कि नॉट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म नहीं किसी भी आइडिया का कि रूलिंग क्लास का आइडिया तो ये ज्यादा अच्छा है, रिवोल्यूशनरी क्लास का आइडिया तो ये क्रिटिसाइज कर दिया जाए। नॉट क्रिटिसिज्म बट रिवोल्यूशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। रिवोल्यूशन होती है हिस्ट्री में तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स है हिस्ट्री का। फ्रॉम मार्क्सिस्ट व्यू दिस मीन्स टू यूज अ प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल का यूज जो नो ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने दिया था। डोमिनेंट कैन बी डोमिनेंट हो सकता है बट नॉट थ्रू द क्रिटिसिज्म। ग्रोथ की क्रिटिसिज्म से नो ग्रोथ का आइडिया प्रमोट नहीं हुआ, बल्कि रिवोल्यूशनरी और थ्रू ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास से ये आइडिया प्रमोट हुआ, ना कि आइडिया ऑफ ग्रोथ के क्रिटिसिज्म से। नेक्स्ट वी हैव सुपरस्ट्रक्चर कंटेन्स। एक अकेला आइडिया से सुपरस्ट्रक्चर नहीं बनता, बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज होती हैं जो सुपरस्ट्रक्चर को सोसाइटी में सपोर्ट करती हैं। वो क्या होती हैं? इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटीज में आ सकता है स्टेट, लीगल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली स्ट्रक्चर, आर्ट फॉर्म, स्पिरिचुअल प्रोसेसेस। ये सभी इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज सपोर्ट करती हैं क्लास स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में सुपर स्ट्रक्चर को बनाने में। मार्क्सियन परसेप्शन ये है कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस some respect and to some degree capable of developing a life of its own। मतलब सुपर स्ट्रक्चर के आइडिया और सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू सम मार्क्सिस्ट प्री हिस्टोरिक केव वॉल पेंटिंग। एग्जाम्पल आ गया जैसे प्री हिस्टोरिक केव वॉल पेंटिंग्स जो एनिमल्स की इन सदर्न फ्रांस एंड सदर्न स्पेन रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज को? उनके मैजिकल नीड्स ऑफ हंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ज्योमेट्रिक पोर्ट्री डिजाइंस जो सेटल एग्रीकल्चर्स के थे, ये क्लेम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट मिस्टीरियस फोर्सेस कि क्रॉप्स प्रॉस्पर फूलेंगी फलेंगी या फिर क्रॉप्स डाई हो जाएंगी। नेक्स्ट, दिस revolutionary change from hunting and gathering to settled agriculture which occurred because of radically new productive forces also altered the other elements of structure। जो न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं ये अदर एलिमेंट्स को भी इफेक्ट करती हैं, अल्टर करती हैं स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर को भी रिलीजन, रूल एंड लॉस, लीजियंस, रूल एंड लॉस, गवर्निंग बॉडीज, गेम्स क्रिएटेड बाय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रिलीजियस वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड को। रिफ्लेक्शन है रियल वर्ल्ड का कौन? रिलीजियस एक्टिविटीज। According to him, a man in degraded condition
इट इज द इमेजिनरी रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। रिलीजन क्या करता है? कंसोलिडेट कंसोलेशन है मेन के लिए, क्या? इमेजिनरी रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। When the practical relation of everyday life offer to men none but perfectly intelligible and reasonable relations। कैपिटलिज्म में मार्क्स रीजन करते हैं क्रिश्चियनिटी है ये कल्टस ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट मैन, especially in bourgeois developments, Protestantism, deism is the most fitting form of religion. But angels carried out further by linking some changes link करते religious में in material life over 2000 years। केंजर्स केयरफुली नोट करते हैं कि वंस एन आइडियोलॉजी, एक बार जो आइडियोलॉजी अराइज हो गई, सच एज रिलीजियस व्यूज की अराइज हो गई, ये डेवलप होगी, तो इंडिपेंडेंट होगी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एंड सब्जेक्ट टू इट्स ओन लॉस। मार्क्सियन थॉट था कि स्टेट था एक इंस्टीट्यूशन एंड सुपरस्ट्रक्चर को जो शेप करने में हेल्प करता है। स्टेट ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का प्रोडक्ट है एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट के स्टेज पर एक स्टेट एक प्रोडक्ट है। एंड प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेजेस ऑफ द रूलिंग क्लास प्रिजर्व्स ऑर्डर अमंग द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड क्लास। बट एंजल्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट सोसाइटी में डेवलपमेंट, सोसाइटी के डेवलपमेंट स्टेज पे एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, किसकी? रूलिंग क्लास की। बट एंजल्स कहते हैं देयर इज एक्सेप्शन है कि वॉरिंग क्लास बैलेंस ईच अदर सो नियरली दैट द स्टेट पावर एज एस्टोनिशेबल मीडिएटर। मतलब जो वॉरिंग क्लास है वो इतने अच्छे से स्टेट पावर को बैलेंस कर लेती है कि उनको स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंस हो जाती है बहुत आपस में कि उनको स्टेट या एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मार्क्सिस्ट assert that over long periods form of state has changed। जो स्टेट की फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है, पहले डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, फिर वर्क्योइज डेमोक्रेसी, फिर फेसिस्ट डिक्टेटरशिप्स एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बढ़ती गई। द स्टेट होता है वो एक गारंटर होता है गिवन स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेशन का। तब स्टेट प्रोटेक्ट करता है कोई भी प्रॉपर्टी रिलेशन की किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और इट्स हाईएस्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये हाईएस्ट थिंग है जो स्टेट कैन डू इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। Next, we have Marx believed that the bourgeois state would have to be smashed by the proletariat। According to Marx, जो bourgeois class है वो प्रोलेटेरिएट और डिक्टेटरशिप्स के द्वारा स्मैश हो गई है और एक नई सोशलिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश हुई है एज सोशलिज्म से कम्युनिज्म। और स्टेट विल wither away because in classless society no organ of class is required। और स्टेट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्लान, रेदर देन एन ऑपरेसर ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस। यहाँ पर स्टेट का मीनिंग स्टेट ये नहीं यूपी बिहार एमपी राजस्थान, स्टेट मीन्स कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। नेक्स्ट पार्ट में हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म करेंगे। सो हियर द वीडियो एंड्स। थैंक यू एवरीवन।